पारस गांव का शिकारी तीसरा हिस्सा। शाबान खान और आदम खान को किसी इंसान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मदद करो, कोई मदद करो, मदद करो। शाबान और उसके मददगार फ़ौरन आवाज़ की तरफ लपके। मालूम हुआ झील की दूसरी जानिब एक शख्स जिसने लंबी और मोटी टोपी पहन रखी थी, कीचड़ नुमा दलदल में धंसा हाथ पांव मार रहा था। शिकारी शाबान ने फ़ौरन अपने थैले में से एक मजबूत रस्सी निकाली और गोलाई की सूरत में मजबूती से बांधकर उस शख्स पर फेंकी, जो उसकी कमर पर जाकर फिट हो गई। और फिर शिकारी शाबान समेत तीनों अफराद ने मिलकर जोर लगाया और दलदल में धंसे शख्स को मज़ीद डूबने से बचा लिया। मगर दिलचस्प बात यह थी कि दलदल से निकलते ही इस शख्स ने अपनी टोपी मजबूती से अपने सर पर जमाई और एक जानिब दौड़ लगा दी। इस शख्स के इस मशकूक अंदाज ने शाबान को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने इस शख्स का पीछा किया और झपट कर इस शख्स को फ़ौरन ही जा लिया। शाबान के मददगारों ने फ़ौरन ही भांप लिया कि वो दरअसल कोई चोर था। चुनाचे तीनों अफराद ने मिलकर इसे काबू कर लिया और रस्सियों से हाथ पांव बांधकर गांव के नंबरदार के पास ले गए। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वो नामी गरामी चोर था और इसकी लंबी टोपी, जो खुलकर एक थैले की शक्ल इख्तियार कर लेती थी, इसमें चोरी किए गए कीमती जेवरात और रुपए थे। वो जंगल में छुपने आया था, मगर चूंकि जंगल के रास्तों से नावाकिफ था, इसलिए रास्ता भटक कर दलदल में फंस गया। नंबरदार ने शिकारी शाबान का बेहद शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से एक पुराना चोर पकड़ा गया और कीमती माल भी बरामद हो गया। नंबरदार ही नहीं, गाँव के सभी लोग शाबान से बहुत खुश थे। तीसरे दिन फिर शिकारी शाबान अपने मददगार आदम खान के हमरा जंगल रवाना होना चाहता था, मगर आज आदम खान की तबीयत कुछ ख़राब थी, लिहाजा शाबान ने उसे घर पर ही रहकर आराम करने का मशवरा दिया। आदम खान तबीयत की खराबी के बावजूद शिकारी के हमरा जाना चाहता था, मगर शाबान के कहने पर घर ही में रुक गया। शाबान आज पूरी तैयारी के साथ एक नए और मुख्तलिफ रास्ते से जंगल में दाखिल हुआ, मगर शोमी किस्मत से कि जब वो बंदूक कांधे पर लटकाए शिकारी लिबास में मलबूस और ज़रूरी सामान का थैला लटकाए जंगल की जानिब जा रहा था कि इसे अपनी पुश्त पर से खुश्क पत्तों भर किसी भारी भरकम जानवर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसने फ़ौरन पीछे देखा तो इसे खौफनाक रीछ झूमता झांकता नजर आया। शिकारी ने सामान का थैला दूसरी जानिब फेंका और बिजली की तेज़ी से करीब घने दरख्त पर चढ़ गया और सांस रोककर रीछ को आता दिखता रहा। यकीनन रीछ ने इसे नहीं देखा था, मगर दूसरी जानिब पड़े हुए शिकारी के थैले पर इसकी नज़र पड़ गई, जिसे इसने चंद सेकंड में चीर फाड़ कर रख दिया। शायद वो खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था, मगर थैले में से कुछ ना मिला तो इसने शदीद गुस्से में थैले में मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन पर बखेर दी, हत्ता कि बंदूक के कारतूस भी। ये देखकर शाबान ने अपनी जेबें टटोली। कुछ कारतूस अब भी इसकी जेब में मौजूद थे। रीछ को इंसानी बू आ चुकी थी। इसने आसपास के तमाम दरख्त झंझोड़ डाले, मगर नाकाम रहा, क्योंकि शाबान घने दरख्त के सबज पत्तों में अपने आप को मुकम्मल तौर पर छुपा चुका था। आखिर मायूस होकर रीछ वहाँ से चला गया। शिकारी खामोशी से उसे जाता देखता रहा। शाबान को यकीन हो गया था कि हो न हो ये वही रीछ है जो कभी कभी भूख से बेताब होकर जंगल से निकलकर आबादी की तरफ आ जाता है और इंसानों को अपना निवाला बना लेता है। शाबान ने देखते दिल से तमन्ना की कि काश वो इस खौफनाक रीछ से गांव वालों को निजात दिला दे, और फिर जल्द ही इसकी तमन्ना पूरी होने का वक्त भी आ गया।